इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा, कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड, दादी जानकी। नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी कार्यक्रम में। प्रिय भाई बहनों, दादी जी से एक बार पूछा गया कि बाबा की हमारे पुरुषार्थ के प्रति क्या आशाएं हैं, तो दादी जी ने उत्तर दिया कि हमेशा 2 शब्द याद रखो, ईश्वर की योग्य व लायक संतान बनना और ईश्वर से प्यार और उन पर विश्वास का प्रमाण देना। यह परमात्मा की 2 आशाएं कभी नहीं भूलना। दादी जी स्वयं योग्य संतान होने का एक अथक उदाहरण बन गई और अपने जीवन से हर पल बेहद सेवा में अथक होके प्यार और विश्वास का सबूत दर्शाती रही। ऐसी ही दादी जी के पुरुषार्थ से जुड़ी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए आज हमारे साथ हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी शीला दीदी। आप वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारीज के गुवाहाटी में संचालित सेंटर्स के इंचार्ज हैं। आपने सभी दादियों की बेहद पालना ली है, तो आइए सुनते हैं शीला दीदी जी से दादी जी के साथ के उनके अपने अनुभव। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ओम शांति। इससे पहले कि दादी जी के बारे में हम जाने, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कैसे संस्था के संपर्क में आए, कब आए और आपने समर्पित होने का निश्चय क्यों लिया, कैसे लिया? 1959 जी का ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का केंद्र कलकत्ता के अंदर हाँ जी शुरू आरंभ हुआ जी जब मेरी आयु लगभग 10 वर्ष की थी। जी मधुबन से साकार ब्रह्मा बाबा ने जी दादी रतन मोहिनी जी को भेजा था। जी बचपन में ही जब मैंने उनका अनुभव सुना, परमात्मा का परिचय सुना, तो मुझे खींच जैसे होने लगी। हाँ जी। ऐसा लगा कि ऐसा स्नेह दुनिया भर में शायद ही किसी को मिलता होगा। जी बिल्कुल जी। ईश्वरीय स्नेह ने मुझे खींच करके यहाँ लाया। हाँ जी। और धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई। मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास करने के बाद मुझे ये ज्ञान अच्छी तरह समझ में आने लगा जी। और मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि सारे विश्व के मानव की मुझे सेवा करनी है। जी। आप जानते हैं कि कोई भी महान कार्य करता है, हाँ, तो उसके अंदर कुछ न कुछ बाधाएं, विघ्न जरूर आते हैं, समस्या आती है। ठीक इसी तरह से जब मैंने जीवन का निर्णय लिया तो बहुत सारे विघ्न, बाधाएं लौकिक परिवार की तरफ से आने लगी। जी। किंतु कहते हैं ना, जिसका साथी है भगवान, हाँ, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। हाँ जी, बिल्कुल। बस दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते गए और उसके आधार से मैं
छोटेपन में ही 1968 के 1 जनवरी के दिन हाँ जी। मैंने अपना पूरा जीवन हम्म, ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। जी जी। एक ही लक्ष्य लेकर के आई हम्म, कि जितनी भी समस्याएं आएंगी मेरे जीवन में, हम्म, जितने बाधाएं भी आएंगी, विघ्न आएंगे, क्योंकि कोई भी अच्छे कार्य के अंदर विघ्न जरूर आते ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आएंगे, लेकिन मैं अंत तक ईश्वरीय सेवा करती रहूंगी, हाँ जी। कुछ भी हो जाए। कईयों ने मुझे बहुत सुनाया, भूखे रहना पड़ेगा, हाँ जी। आपको कपड़ा ठीक से नहीं मिलेगा, रहने को ठीक से नहीं मिलेगा, हम्म, किंतु मैंने जो दृढ़ निश्चय किया था, हम्म, बस मैं उसी एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ती गई। हम्म, और अब मेरा ये अनुभव है हम्म, कि जितना हम त्याग करते हैं, जी। त्याग और तपस्या का जो बल है हम्म, वो हम सबको आगे बढ़ा देता है। हाँ, बहुत सारे रिटर्न्स और रिवॉर्ड्स भी हाँ। देता है। जी। कहते हैं त्याग से भाग्य मिलता भाग्य है। मिलता है। जी। तो तपस्या का जो बल है, हाँ जी। उस बल ने आज मुझे आगे बढ़ाया। जी जी जी। हाँ, ईश्वरीय सेवा के अंदर स्वतंत्र होकर जब मैंने सेवा आरंभ की आसाम के अंदर, हाँ। तो पहले तो मुझे थोड़ा सा फील होता था कि यहाँ की कल्चर बिल्कुल भारत से अलग है, जी। यहाँ के लोग भी अलग हैं। अदरवाइज आप ओरिजिनली कहाँ से थे? मैं राजस्थान की हूँ। राजस्थान से। जी। जी लेकिन मेरा जन्म कलकत्ते में हुआ है। जी जी। और कलकत्ते के अंदर पूरा ईश्वरीय सेवा में समर्पण होने वाली पहली कुमारी हूँ मैं वहाँ जी की। जी जी जी। मुझे दीदी दादियों का बहुत प्यार मिला है, बहुत स्नेह जी, मिला जी, है। जी उसी से मेरे कदम और आगे बढ़ते गए। जी जी। तो जब मैं आसाम में सेवा में पहुंची तो थोड़ा सा विचित्र अनुभव होता था। हाँ। लैंग्वेज का अंतर, हम्म, खान पान का अंतर, रहन सहन का अंतर, पहरवाइश का अंतर, सब में अंतर। तो पहले सोचती थी शायद मैं आसाम में सेवा कर पाऊंगी कि नहीं। हाँ जी। लेकिन जैसा मैंने कहा, ईश्वर पर भरोसा रखने वाला कभी हार नहीं खा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ब्रह्मा बाबा ने अंत में जाते जाते ये महावाक्य उच्चारे थे, ये वरदान दिया था कि बच्ची जहाँ भी जाना वहाँ सर्विस सर्विस और सर्विस। ठीक है। बाबा के वह वरदान जी मेरे जीवन में आज तक भी जीवन में ढल रहे हैं। जी जी। बाबा को साथ लेकर जहाँ भी कदम रखा है, लक्ष्य लिया कि मुझे करना है, हाँ जी। तो अवश्य मैं सफल हुई हूँ। जी जी। जैसा कि मैं आपको छोटा सा अपना अनुभव सुनाती हूँ। मैंने कहा, सोचा कि बाबा मुझे इस गुवाहाटी के अंदर जल्दी से जल्दी 25 सेवा केंद्र खोलने हैं। जी जी। विश्वास नहीं होगा आपको, अब तक मेरे 24 सेवा केंद्र खुल गए हैं। जी। बाकी एक ही बाकी है, वो भी जरूर पूरा हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है? हाँ जी। ये बाबा का मदद, हाँ बाबा के ऊपर विश्वास रखने से जी। जीवन में हर कार्य सफल होता है। हाँ जी। और हमारे ये तो कार्य ईश्वर का ही है, तो ईश्वर अपना कार्य तो कार्य जरूर करा ही करेंगे। लेते हैं। जी बिल्कुल। कैसे करा ही नहीं। लेते हैं। जी। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रही हूँ, हाँ। मैंने किया है। नहीं, करन करावन हार हाँ। स्वयं ईश्वर है। हाँ जी। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा इतना बड़ा यज्ञ रचा। जी। उस यज्ञ में अगर मैंने छोटी सी उंगली की रखी और उस वरदान को जीवन में याद रखा तो जरूर मैं सफल हो जाऊंगी। बिल्कुल ये बिल्कुल। आज तक मुझे पूर्ण विश्वास है। जी। हाँ, थोड़ी सी समस्या जरूर आई कि जब मैं आसाम में आई तो लोग मुझे मारवाड़ी समझ के मेरा बहुत अपमान करते थे। अच्छा। बहुत अपमान करते थे, घर नहीं देते थे। यहाँ तक कि घर ढूंढने के लिए मुझे 2 रात स्टेशन पर भी सोना पड़ा। लेकिन एक ही दृढ़ संकल्प था कि करके ही छोड़ूंगी।
जो भी हो जाए। जी बिल्कुल। तो बाबा के भक्ति के अंदर ये सुने थे मैंने महावाक्य हम्म, कि छोटी सी कुटिया भी मिल जाए। वामन ने क्या किया था, हाँ जी बिल्कुल। इसी तरह छोटी सी कुटिया भी मुझे मिल जाएगी तो बड़ा बन जाएगा। हाँ जी जी। वही मेरे जीवन में हुआ। एक छोटी सी कुटिया मुझे मिली। 3 पैर पृथ्वी के मिल हाँ, जाए। 3 पाँव पृथ्वी के मिले। हम्म, और आज तो बाबा ने क्या नहीं दिया है मैं नहीं कह सकती, सब कुछ भरपूर किया है। जी जी जी। तन से, मन से, धन से, जन से, हम्म, सब से मुझे भरपूर किया है। जी जी। तो ये मेरा अनुभव है कि अगर हम ईश्वर का हाथ, ईश्वर का साथ लेते हैं तो जरूर अपनी जिंदगी को बहुत सुंदर बना सकते हैं। जी हाँ जी। जो कहते हैं शांति चाहिए, खुशी चाहिए, शांति चाहिए, कई कहते हैं नहीं मिलती है, परंतु मैं कहती हूँ मेरे जैसा सुखमय जीवन बिताने वाला शायद ही कोई होगा। हाँ जी। ऐसा मुझे अनुभव होता है। जी। तो मैं बहुत खुश रहती हूँ हम्म, और मैं आगे बढ़ती जाती हूँ जी और यही संकल्प लेके चलती हूँ सेवा के अंदर कि कभी भी मैं अपने से बड़ों का बोझ ना बनूं। जी जी। इसलिए आज तक भी यज्ञ के अंदर मेरा रिकॉर्ड है हम्म, कि कभी भी हमारे लिए किसी को कुछ कहना, समझाना नहीं पड़ा मुझे। कोई मतभेद नहीं है। हमारे गुवाहाटी के अंदर 24 सेवा केंद्र है। प्रतिदिन, प्रति संडे के दिन हम सब बहनें इकट्ठे होते हैं। जी यूं तो लगभग 120 हैं सभी स्टेट के अंदर, त्रिपुरा में, जी। मेघालय में, मणिपुर में, हम्म, अरुणाचल के अंदर, हाँ जी। आसाम में तो है ही है। इसके साथ साथ बांग्लादेश में भी हमारा केंद्र है। जी लेकिन हम 300 के करीब बहनें हैं जो वहीं से ही निकली हैं। हाँ, वंडर है। जी। मैं अपने आप को बहुत बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली अनुभव करती हूँ। जी बाबा तो रोज वरदान देते हैं जी जी और मैं खुद अनुभव भी करती हूँ जी। कि मैं कभी कुछ सुनती हूँ इधर उधर की बातें तो मुझे आश्चर्य लगता है कि बाबा क्या कहते हैं और हम क्या करते हैं। हाँ जी। ऐसा कभी नहीं करना है मुझे। तो बस यही लक्ष्य लेकर आज दिन तक चल रही हूँ और मैं सोचती हूँ बाबा जरूर मुझे अंत तक मेरे लक्ष्य को कायम रखेंगे, 100%। ऐसी मुझे संपूर्ण आशा है। जी। तो दादियों से भी आप जब इतने पहले शुरू में आए तो दादियों के संगठन को देखा होगा आपने शुरुआत सबसे पहले तो मैं जब छोटी थी, जी। स्कूल में पढ़ती थी, तो कलकत्ते में हमारी मातेश्वरी हाँ सरस्वती जी का आना हुआ था। हाँ जी हाँ जी। तो मैं स्कूल से रोज उनके पास जाती थी। मातेश्वरी जी माताओं की रोज छोटे से कमरे में बैठ के क्लास कराती थी। जी जी। और जैसे ही मुझे देखती थी मुझे आओ बच्ची कह के बुलाती थी और बुलाकर अपनी गोद में बिठाकर मेरे को दृष्टि देती रहती थी, निहारती थी मुझे। मैं नहीं समझती थी क्यों निहार रही हैं। हाँ जी। लेकिन उनकी दृष्टि ने ही मैं समझती हूँ आज मुझे ब्रह्मा कुमारी बना दिया है। जी जी। इसके साथ फिर मेरा संबंध बना दादी निर्मल शांता जी के साथ। जी। निर्मल शांता जी से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने को मिला। जो काम सेवा हम नहीं जानते थे वो भी उन्होंने सिखाया। हाँ जी। दीदी जी का ये विशेष गुण था कि सबको आगे बढ़ाने का, ऑलराउंडर बनाने का। जी। सिर्फ एक सेवा नहीं करनी है लेकिन ऑलराउंड सेवा करनी हर है। प्रकार की छोटी बड़ी। हाँ, जी जी। झाड़ू लगाना हो, हाँ बाथरूम साफ करना हो, जी खाना बनाना हो जी जी। और कोर्स कराना हो या भाषण करना हो। और सबसे बड़ी बात कि कलकत्ते के अंदर रहने के कारण मुझे बंगाली भाषा आती। तो हर प्रकार से घर में रहते आते भी मुझे भाषण करने का चांस, प्रोजेक्टर समझाने का चांस, बंगाली में कोर्स कराने का चांस मुझे मिलता रहा। जी जी। तो उससे और मैं आगे बढ़ती गई। जी। इसके बाद फिर मैं समर्पित होने के बाद मधुबन में आई थी। जी जी।
बहुत लौकिक में बंधन था, हाँ। इसलिए पहले मैं मधुबन में आ नहीं सकी। हम्म। 68 में नवंबर महीने के अंदर मैं मधुबन आई थी और साकार बाबा से मिली थी। बाबा ने मुझे देखते ही एक प्रश्न किया, बच्ची तुमने मुझे बिना देखे ही ब्याह रचा लिया। जी। ब्याह रचा लिया। हाँ जी। मैंने कहा मैंने तो देख लिया था दिव्य बुद्धि के द्वारा। बाबा मैंने देखा, जाना माना ही देखा था आपको तो मैंने। बाबा ने प्यार किया। इस तरह मैंने बाबा को क्या देखा कि जमीन में नहीं चलते थे बाबा, अपने रूम से आते थे जैसे कि 3-4 फुट ऊपर से जा रहे हैं। हाँ। अभी तो हम फरिश्ता शब्द यूज करते हैं, लेकिन पहले ये शब्द नहीं था। तो ऐसा लगता था कोई आकाश से, बादलों से उड़ के कोई आ रहा है पंछी। हम बार बार नजदीक जाके देखने की कोशिश करते थे कि बाबा के पांव जमीन में नहीं है, कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं जी। और क्लास में जब बाबा मुरली चलाते, मुरली चलाने के समय मैं देखती रहती थी कि बाबा के यहाँ मस्तक से एक बल्ब जल रहा है, एक बल्ब जग रहा है। मैं बार बार देखती थी कहाँ चला गया बल्ब, फिर देखती थी बल्ब आ गया। इस तरह बाबा के अंदर एक विशेष चमत्कार दिखाई देता था। फिर बाबा ने मुझे अनुभव कराने के लिए टूर में भेजा। जी। मैं अहमदाबाद गई, फिर बड़ौदा में भेजा, जी। भावनगर में गई, इसके बाद बम्बई में गई गामदेवी सेंटर पर, जहाँ दादी प्रकाश मणि जी रहते थे। जी। जी। दिवाली का मौका था। मैंने देखा दादी जी की अथक सेवा। सवेरे 5 बजे से दादी जी एक ही स्थान पर बैठी, बाबा के बच्चे आते रहे, मिलते रहे। दादी जी एक एक से अच्छी तरह से मिलती, टोली खिलाती थी। जी। तो मैंने देखा आज दादी इतनी अथक सेवा कर रही है, तो क्या मैं नहीं कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। यही लक्ष्य आज तक है। मुझे बहनें बहुत रोकने की कोशिश करती हैं, इतना नहीं करना चाहिए आपको, इतना नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं सेवा के बिना रह ही नहीं सकती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। दादियों की विशेषता थी दादी। दादी जानकी को आप पहली बार कब और मिले? दादी जानकी ने तो हमारी 69 के अंदर दादी जानकी ने हमारी ट्रेनिंग कराई थी। जी जी। हमारी 21 कुमारियों की ट्रेनिंग की टीचर, मेन टीचर जानकी दादी जी थे। जी जी। जानकी दादी जी की तो क्या विशेषता बताऊं। उस समय दादी जी की तबीयत थोड़ी नरम रहती थी। हाँ, हाँ। परंतु जब जब दादी जी के पास जाती थी हर प्रश्न लेकर, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर कई प्रश्न मेरे मन में उत्पन्न होते थे ज्ञान के, हाँ, हाँ। तो मैं दादी जी के पास जाती थी। हाँ। और दादी जी एक एक प्रश्न का बड़े धीरज से मुझे जवाब देती थी कि तुम्हें ऐसे चलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे रहना है। इस तरह दादी जी बड़े प्रेम से, धैर्यता से चलते थे। तो मैंने देखा इतना बड़ा कार्य करते हुए भी दादी जी में इतना धीरज है जी, इतनी प्रेम भावना है। ऐसा नहीं सोचते थे दादी जी छोटी है जी, ये बड़ी है, नहीं। सबके प्रति दादी जी के मन में समभावना थी जी। और वो समभावना से हम और कुछ सीख सकते हैं कि हमें भी गरीब हो या अमीर, हाँ। छोटा हो या बड़ा, पर हमें सबको मिलाकर चलना है। जी जी। सबके साथ प्रेम भाव रखना है, क्योंकि सभी तो बाबा के बच्चे हैं। दादी जी का भी योगदान रहा ना वो आसाम में सेवा केंद्र का। इसके बाद जी, दादी जब आसाम के अंदर गुवाहाटी में पहला सेवा के छोटी कुटिया में जब खुला, जी जी, उसी समय पर बड़ी दादी जी ने, हाँ, दादी प्रकाश मणि जी ने, हाँ, जानकी दादी जी को भेज दिया हमारे पास गुवाहाटी में। जी जी जी। वंडर है। हाँ जी। बहुत छोटी कुटिया थी जहाँ तो दादी जी को मैं रख नहीं सकती थी। हाँ। तो मैंने एक वकील का बड़ा मकान लिया, वहाँ पे दादी जी को रखा। मुझे आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे गुवाहाटी के अंदर, हाँ। लेकिन दादी जी, क्योंकि
आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी का ये विचार रहता था कि जो भी छोटे स्थान हैं सब में बड़े जाएं, उनसे बढ़ेगा। हाँ जी। तो दादी जी को दादी जी ने भेज दिया। हम्म, भेजा तो वंडर ये है कि दादी जी के अंदर इतनी शक्ति थी, हम्म, उनकी शक्ति के कारण आज तक ऐसा हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ। हमने हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि जो गुवाहाटी में पहले तो 7 स्टेट का एक ही हाई कोर्ट होता था, जी। तो उस हाई कोर्ट के अंदर हमने कार्ड बांटे हम्म, और वहाँ के चीफ जस्टिस ने उस प्रोग्राम में दादी जी के में आए। जी आज तक भी ऐसी लाइन वकीलों की नहीं लगी है। जी जी नदी किनारे ब्रह्मपुत्रा नदी है गुवाहाटी के अंदर, जी जी। नदी किनारे में पूरी वहाँ से वहाँ तक लाइन लग गई। दादी जी देखकर आश्चर्य लगा, इतने सारे वीआईपी यहाँ पर हैं। हम्म, तब दादी जी ने मुझे कहा हम्म, कि तुम बड़ा बड़ा मकान लो, हम्म, यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ा बड़ा मकान लो तो बड़ी सेवा होगी, मैं तुमको लंदन से मदद करूँगी। तब मैंने दादी जी को अपना संकल्प बताया हम्म, कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं हम्म, तो माँ बाप से लेते नहीं हैं, लेकिन माँ बाप की पालना करते हैं, देते हैं। जी। इसलिए दादी, आपका कहना ही मेरे लिए वरदान है। और सचमुच वो वरदान ही ने ही आज मुझे आगे बढ़ाया। इसके बाद दादी जानकी जी मेरे पास 1987 में जी 1987 में हमने एक मेला किया था। जी। अब देखिए बाबा की और बड़ों की मदद। हम्म, तो जानकी दादी जी को हमने बुलाया, न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन, जी। आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी, नेपाल की राज बहन के सहित बड़ी दादी ने 500 के करीब भाई बहन सेवा के लिए हमारे पास भेज दिए। जी जी। तो करते हुए जानकी दादी जी जब आई मेला के अंदर तो इतनी अच्छी सेवाएं हुई, उससे हमारे कई भाई बहनें निकले। जी तो दादी जी की शक्ति है ये। जी। जो जो दादी जी ने अपने मुख से वरदान दिया, मुख से विचार दिए, संकल्प दिया हमें आगे बढ़ाने का, तो उसी के आधार से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। जी जी। इसके बाद हमने सोचा दादी जी को एक बार और लाना है। वहाँ कहते हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी को जो एक बार पार करता है ना, उसे कम से कम 3 बार जरूर पार करना पड़ता है। अच्छा। हाँ, ये नियम है वहाँ का। अच्छा। हाँ जी। जी। तो फिर हमने संकल्प किया कि अब तो बाबा के भवन बन गए हैं, तो दादी जी से उद्घाटन कराना ही है मुझे। हाँ। तो अच्छे विचार, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन बन के करने से जरूर सफल होते हैं। जी जी। आखिर दादी जी ने मान ही लिया। 2010 के अंदर दादी जानकी जी का फिर से गुवाहाटी के अंदर आना हुआ। जी जी। दादी जी की दिनचर्या कैसी आपने देखी और कैसा? दादी जी अमृत बेले से लेकर बिल्कुल बैठती नहीं थी। हाँ जी। थोड़ी सी बहनें भी इकट्ठी होती, दादी जी उनको भी सुनाओ सुनाओ सुनाओ, हाँ, सिखाओ। सारा दिन सिखाने की भावना, बहुत एफिशिएंट टीचर। हाँ, देने की भावना जी। कि कैसे इन कन्याओं को, इस बहनों को मैं आगे बढ़ाऊं। हाँ जी। दादी जी के अंदर ये भावना रहती थी। जी। इस तरह जानकी दादी जी ने उस भवन का उद्घाटन भी किया। हाँ जी। बहुत अच्छे प्रोग्राम चले। कई जगह दादी जी ने फाउंडेशन डाला। जी। एक दूसरे जगह पे फाउंडेशन डाला। दादी जी ने 1 साल जब डाला 2010 में फाउंडेशन, दूसरे साल ही हमने सोचा दादी गुलजार जी को बुलाना है हमें। जी जी। तो बाबा तो सब आशाएं पूरी करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो 2011 के अंदर आदरणीय गुलजार दादी जी का भी आना हुआ, उनकी पधरावनी हुई। और 1 साल के अंदर जहाँ जानकी दादी जी ने फाउंडेशन डाला, वहाँ हमने तपस्या धाम बना लिया। जी जी। जैसा अपने शांति वन में तपस्या धाम है जी, लोटस। इसी लोटस जो है इसी तरह का हमने वहाँ बनाया। लेकिन हमारा तो छोटा साइज है, छोटे सेंटर है, छोटा साइज है जी। उसका दादी जी ने, फिर गुलजार दादी जी ने उद्घाटन किया। जी जी। तो जानकी दादी जी जहाँ भी कदम रखती रही हैं
और भी कई जगह दादी जी ने मकान का उद्घाटन किया उस समय पर। वहाँ जहाँ जहाँ रखा आज वहाँ सेवाएं बहुत बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ कि दादियों के जो वरदान हैं, हाँ जी, दादियों के जो कदम है, उस कदम के अंदर पदम समाया हुआ है। हर कदम में बरकत ही बरकत हाँ, है। बरकत ही बरकत है। जी जी। जानकी दादी जी के अंदर विशेष गुण था हमें सिखाने का। एक बार छोटी सी मेरे से एक गलती हुई। हाँ। छोटी सी गलती थी, पर दादी जी उस समय तक मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि सबके बीच में थी मैं। ये सबके सामने तो नहीं कहना है। तो दादी जी ने अकेले बुलाया, बुलाकर बड़े प्यार से मुझे समझाया, बोला आगे से ऐसा नहीं करना तो सिखाने की जो भावना थी दादी की साधारण नहीं थी। आज तो कई लोग सबके बीच में बोल देते हैं तो देवान आ जाता है, जी, मुझे क्यों कहा सबके सामने। लेकिन दादी जी ने ऐसा आने नहीं किसी को नहीं दिया, जी मेरे सहित। दादी जी को बहुत खुशी होती थी मुझे देखकर। अभी जब गई दादी जी 2010 में, तो कहती थी मैं तो तुमको छोटा देखा था, आज तो दादी बन गई है सबकी। जी, बड़े बन गए अभी। जी। दादी कहती थी दादी। हाँ जी। मैंने कहा दादी तो दादी ही रहेगी, हम दादी नहीं बन सकते हैं। हाँ जी। इस तरह दादी जी अपने से छोटों को भी किस तरह आगे बढ़ाना है वो हमेशा ध्यान रखती थी। तो आज दादी जी नहीं है तो उनकी कमी आपको कैसे महसूस होती बहुत, है? बहुत बहुत। हाँ जी। ऐसे लगता है। फिर कभी सोचते हैं दादी जी है। आज मैं शांति वन में अभी आई हूँ, तो पहले सोचा दादी तो नहीं होगी, कैसा लगेगा। पहले बड़ी दादी गई तो बहुत खाली लगता था। इसके बाद दादी जानकी जी थी, दादी गुलजार जी थी जी, तो भरा भरा लगता था। फिर भी धीरे धीरे अब दादी जानकी जी जब चली गई तो मुझे ऐसा लगा कि क्या अंदर से कोई ने छीन लिया। भले हमने कुछ देखा नहीं, हमने तो केवल वीडियो से देखा, अनुभव ऑनलाइन से देखा। हाँ जी। उस समय अंदर अंदर बहुत रोना आ रहा था, आंख से आंसू बंद नहीं हो रहे थे अंदर से। ये क्या हमने अंदर की चीज खो दिया है अंदर से। एक मणि थी हमारे बीच में, मणि को हमने खो दिया है। बहुत खराब लग रहा था। और अभी भी मैं शांति वन में आई तो ऐसा खराब लगा, मैं दादी के कमरे में जरूर जाना है एक बार। तो जब हंसा बहन से मिली और दादी के कमरे में दादी की कुर्सी पर उनका जो फोटो रखा है, मैं बहुत देर तक उनसे दृष्टि लेते, मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे थे। दृष्टि लेते लेते बहुत याद आ रही थी कि हमने अपनी दादी को, दादी माँ को कितने लंबे समय से देखा, अनुभव किया। मैंने जानकी दादी जी को तो बहुत समय से 1969 से मैं देख रही हूँ। जी बिल्कुल। जब वो दादी पूना में रहती थी जी, पूना की बात बताऊं, मैं बॉम्बे के बाद मैं पूना गई थी। हाँ जी। 69 में बाबा के अव्यक्त होने के पहले 68 में जी गई। तो पूना में जब गई तो दादी भोजन कर रही थी। तो लास्ट में दादी सूखी रोटी खाती थी। तो मुझे भी सूखी रोटी खिलाई। क्या कहकर, ये सूखी रोटी नहीं है, ये बहुत बड़ा मेवा है, बहुत बड़ा मेवा है। ये मेवा खाओगी तो बहुत शक्ति आ जाएगी तुम्हारे अंदर। जी जी जी। तो भोजन के अंदर भी दादी जी के अंदर ब्रह्मा भोजन है। हाँ जी। ये समझ के दादी खाती थी और सबको याद कराती थी, खिलाती थी। तो मैंने तो दादी जी को 68 से ही देखा जी, जी। और 69 में उनसे ट्रेनिंग किया। और फिर तो 87 में दादी जी गुवाहाटी में आई जी। और उसके पहले 78 में आई गुवाहाटी में जी। इस तरह 3 बार दादी जी का गुवाहाटी में आना हुआ। और मेरा संकल्प पूरा हुआ कि दादी जी को मैंने 3 बार तो गुवाहाटी में लाया ही लाया है। जी जी जी। तो ये था दादी जी के संग का मेरा विशेष अनुभव कि ऐसा लगता है जितना मेरा माँ से प्यार नहीं था, मैं सच बता रही हूँ, उतना मेरे को दादियों से बहुत प्यार है अंदर से। जी जी। मैं सोचती जो कुछ भी मिले दादी जी के आगे यज्ञ में हम सफल कर लेंगे, सफल कर लें।
जी। और अब तो बार बार ये लगता है कोरोना काल के अंदर अब समय कम है, हाँ जी, जो कुछ करना है अभी कर दो। अभी कर लो। जी, फिर पता नहीं कब हाँ, मौका कब मिले। क्या हो। जी बिल्कुल। थैंक यू दीदी, आपने इतनी सारी दादी की विशेषताएं और बाबा के साथ के भी अनुभव हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो Thank मच। you. हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, दादी जी ने महसूस किया कि परमात्मा मुझ पर अधिकार रखते हैं और इसलिए ईश्वर के प्रति इतने गहरे प्यार के कारण वे जो भी मुझे सेवा देंगे मैं उसे खुशी से पूरा करूंगी। दादी जी स्वयं को ईश्वर का पुत्र मानकर चलती थी, जो सदा अपने पिता की हर इच्छा का पालन करता है और उनका गौरव बढ़ाता है। दादी जी के विषय में हम सुनते रहेंगे और भी प्यारी प्यारी बातें हमारे अगले एपिसोड में। ज़रूर देखें। आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। ओम शांति।